नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश में अनेकों केस पेंडिंग पड़े हैं जो कि कोर्ट में हैं और सुनवाई नहीं होती है, उनको न्याय नहीं मिलता है। और कई ऐसे फैसले होते हैं जिनमें सज़ा का ऐलान हो जाता है और निर्दोष जो है वो मारा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सज़ा पूरी होने के बाद भी जो व्यक्ति है वो जेल से बाहर नहीं आ पाता। और ऐसा ही एक मामला है जो कि बिहार के पूर्व सांसद के साथ है। अभी मेरे साथ हैं बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद जी, जो खुद 3 बार विधायक रही हैं और 1 बार सांसद रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से अब उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है फिर भी वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। देखिए, ये तो जो घटना है उस समय की है जब मैं सांसद बनी थी जी। उसके बाद इसमें जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, वो धरना पर बैठे थे जी। जौहर साहब के साथ, और उस समय में बोले थे कि ये लोग निर्दोष हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन्हें न्याय दिलाएंगे और सीबीआई जांच भी कराएंगे। और हम लोगों ने, आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पीपुल्स पार्टी से मैं सांसद बनी थी, उसके बाद उनको पूरी ताकत से सीएम भी बनाए। उसके बाद सीएम बनने के बाद स्पीडी ट्रायल चला करके बोल करके कि हमें मतलब जिस तरह से न्यूज आया था कि फांसी की सज़ा और आजीवन कारावास दिलाएंगे, तो उसमें सभी लोग 5-7 लोग का जो केस है वो बहुत ही लंबा है, उस पर अगर जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पूरा जो है ना जो मामला है पॉलिटिकल है और साजिश के तहत, क्योंकि आनंद मोहन जी की एक लोकप्रियता जो बढ़ रही थी, नौजवानों में खास करके उभर के आ रहे थे, पूरे देश में लोग जिस तरह से उन्हें प्यार सम्मान दे रहे थे, तो एक साजिश के तहत उन्हें फंसा करके फांसी की सज़ा दिलाया गया। लवली आनंद को आजीवन कारावास दिलाया गया। और जहाँ हम लोग सिंपैथी में जो गुजरे थे, वहाँ उसका जो औन भाई है वो सब बड़ी हो गया इस केस में जी। और वो तो विधायक भी, जो वर्तमान सरकार है वो जेडीयू से विधायक भी बन। मैम, मैं ये मामला ज़रा समझना चाहूँगा, शुरुआत से क्या हुआ था और किस वजह से सज़ा हुई थी जिसमें आप कह रहे हैं कि वो निर्दोष थे। मामला क्या था? मामला आप लोग जान रहे होंगे कि 94 में चुनाव हुआ, मैं सांसद बनी, और 94 के दिसंबर में ही ये हमारे क्षेत्र में घटना हुई थी। 5 लोग मारे गए थे। उसमें सिंपैथी व्यक्त करने के लिए हम लोग गए थे और हम लोग लौट के आ गए थे। तो उसी समय में एक जो डीएम वहाँ के थे भी नहीं, वो डीएम थे गोपालगंज के, उनकी हत्या हुई थी। तो वो मामला का जांच नहीं हुआ। उस समय नीतीश जी ने धरना पर बैठे हम लोग के पक्ष में कि ये लोग निर्दोष है, इसमें फंसाया गया है। और जब निकले तो उसके बाद वहीं पर ये भी हुआ, ये रचा गया, बात हुई कि जो धरना पर बैठे तो ये कहा गया कि जैसे आनंद मोहन जी और ये लोग तभी सभी लोग बाहर आएंगे तो हम लोग बिहार पीपुल्स पार्टी का विलय हुआ, तो उनको हम लोग सीएम बनाए, नीतीश जी को। और जब वो सीएम की कुर्सी पर बैठ गए तो उसके बाद ये बोल करके कि स्पीडी ट्रायल चलाऊंगा और सज़ा दिलाऊंगा, फांसी की सज़ा दिलाऊंगा। उनके मुख्य सचिव बोलते हैं कि फांसी की सज़ा दिलाऊंगा। मामला कोर्ट में है। उसके बाद जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप तो कहे थे कि निर्दोष हैं, तो फिर ये बोले कानून अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद भी आनंद मोहन जी 14 साल जेल में निर्दोष होते हुए बिता लिए और हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनके समर्थक, बच्चे, 6 महीने ज़्यादा होने चला है। हर जगह से रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। कोर्ट का भी पॉजिटिव रिपोर्ट आया, जितना है प्रशासन का भी, जेल प्रशासन का भी, तमाम जगह से जब आ गया है, तो उसके बाद भी जो बिहार सरकार है वो आनंद मोहन जी को निकलने देना नहीं चाह रही है। तो आप इसके लिए, क्योंकि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, अपनी सज़ा भी पूरी कर चुके हैं, आप किन लोगों से मिली हैं? ऊपर जिस तरीके से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या किन उच्च स्तर के किन लोगों से मिली हैं? देखिए, हम अभी कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है। हम अभी एक सिंह गर्जना रैली कर रहे हैं 29 जनवरी को। उसमें हम सभी लोगों को, समाज के लोगों को, समर्थक को, जो लोग आनंद मोहन जी के चाहने वाले हैं, उन लोगों को, तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं पटना में कि आइए आप लोग सिंह गर्जना रैली में भाग लीजिए और यहाँ पर आप लोग बात रखिए। और वहाँ पर एक है कि निर्दोष आनंद मोहन जी को जल्दी से जल्दी सरकार बाहर निकाले।
दूसरा है कि बिहार सरकार ने जो घोषणा किया था ये महाराणा प्रताप का अश्वारोही मूर्ति का अनावरण करने का मुख्य चौक पर, वो अभी तक नहीं किया। और तीसरा है कि जो प्रताप दिवस पर एक दिन छुट्टी का किया जाए। ये 2-3 बातें हैं प्रमुख, खास करके उसमें हम सभी लोगों को देश में सभी जगह जा करके उसमें सबको इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे इसमें। सुरभि भी है मेरे साथ, उनकी बेटी हैं सुरभि आनंद, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। सुरभि, किस तरीके से आपने स्टडी भी किया होगा पूरा केस अभी, क्योंकि उनको निकाला नहीं जा रहा है जेल से, तो अभी आप क्या कदम उठा रही हैं बीइंग एडवोकेट? जब ये केस का जजमेंट आया था तब हम लोग सिर्फ 12 साल के थे, मैं और मेरे भाई। और इतने साल हमने एकदम शांति से कोर्ट का, कानून का, सब चीज़ का एकदम सम्मान करते हुए, पापा ने भी 14 साल निर्दोष होने के बावजूद सज़ा काटी है। और ऐसा नहीं है कि हमें आश्वासन नहीं मिला, हमें हर पल, हर महीने, हर कुछ दिन पे नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया कि अब हम निकालेंगे, हमसे जो संभव होगा हम करेंगे। 29 जनवरी 2020 में उन्होंने महाराणा पुण्यतिथि में भी कहा था कि वो हमारे मित्र हैं, हम उन्हें निकालेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो CRPC है उसका सेक्शन धारा 432, 433, ये 2 सेक्शंस है जो रेमिशन की बात करते हैं और कम्यूटेशन की बात करते हैं। तो सरकार के पास पावर होता है निकालने का। तो आप सभी जानते हैं कि कैसे एक तो साजिश तहत उन्हें, पापा को जेल में रखा गया, और अब जब बारी आई है इतने साल बाद निकालने की, तो अब भी सरकार कोशिश कर रही है कि कोई साजिश रचा जाए, किसी तरीके से उनको और अंदर रखा जाए। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कि आप एक निर्दोष को जानते हुए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहे कि निर्दोष नहीं है, जानते हुए कि निर्दोष है तब भी उनको इतने साल आप अंदर रख रहे हैं। तो क्या चीज़ के लालच में उनको इतने दिन तक, आप किस चीज़ का आपको भय है, किस चीज़ का डर है, मैं यही जानना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से सरकार से, बिहार सरकार से, कि आपको क्या चीज़ का वो है कि आप 14 साल से, 14 वर्ष का भी आपने वो ध्यान नहीं दिया कि बच्चे, हम सब बच्चे, मम्मी पापा दोनों को जेल दे दिया गया, हमारा क्या होगा। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि आप, पता नहीं उनको क्या चीज़ का लालच है, मैं यही समझना चाहती हूँ। उसके अलावा हम लोग बहुत टाइम से हम लोग इंतज़ार किए हैं, तो अब हम तो शांत बैठेंगे नहीं, अब हम अपना आंदोलन करेंगे और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि उनको निकाला जाए, नहीं तो हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और कानून से बढ़कर कोई मंत्री नहीं है, कोई CM नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपने इससे पहले भी किसी से मुलाकात की है अपनी गुहार लगाने के लिए कि उच्च स्तर पर आप गुहार लगाएं, या मानवाधिकार के आयोग के पास गए हों? अभी जैसे जितनी बार इलेक्शन होते हैं बिहार में, सरकार को पता नहीं क्या खुजली होती है कि उन्हें सिर्फ मेरे पापा को ही परेशान करना है। इलेक्शन किसी का भी हो, और अगर मम्मी प्रचार में गई हैं तो वहाँ पे मेरे पापा को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल के ये लोग टॉर्चर करते हैं। तो हम लोग गए हैं, अभी हम लोगों ने भी अपील रखा है ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी, हम लोग ये चीज़ को लेके भी जाने वाले हैं। और उसके अलावा अभी हम लोग राजस्थान से भी होके आए हैं, यहाँ भी आए हैं। जितने हमारे लोग हैं, जितने पापा के चाहने वाले हैं, उन सबको हम लोग इकट्ठा करेंगे, हम उन सब से हम लोग कहेंगे कि आप लोग सब आइए। और जी हाँ, कल चौटाला जी अंकल से भी मिलेंगे हम, और आज हम KP अंकल से भी मिले थे जो स्पीकर हैं ऑनरेबल। तो हम लोग सबसे मिल रहे हैं। और राजस्थान में भी हमारे जितने भी जैसे प्रताप अंकल हैं, प्रताप जी, और गजेंद्र अंकल हैं, इन सभी लोगों से मिले हैं, जब जितने भी हमारे समाज के हैं, और समाज के अलावा भी बाकी जितने भी चाहने वाले हैं आनंद मोहन जी के, तो उन सभी लोगों का भी एक रिक्वेस्ट हम लोग के पास आया था कि अब वो भी शांत नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले इस 14 साल इंतज़ार कर रहे थे या टॉर्चर हो रहे थे। जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि कैसे सरकार एक ही इंसान को टारगेट करके अपना पॉलिटिक्स कर रही है। सुरभि, आप वकील हैं, क्या कानूनी तौर पर आप इसके लिए लड़ रही हैं? हम बिल्कुल इसके बाद हम लोग वहीं करेंगे।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट के पास पावर होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि रेमिशन का जो परिहार है, पिताजी का रेमिशन का ऑर्डर आ चुका था। जितने भी एसपी है, जितने यहाँ तक कि माननीय कोर्ट भी जो है, जो संबंधित कोर्ट है, उन्होंने भी रेमिशन के लिए ऑर्डर दिया था। तब भी सरकार ने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि कोरोना का ध्यान में रखते हुए और रेमिशन को लेके भी, परिहार को लेके भी उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले थे। 2021 में भी, 2017 में भी, हमेशा से ही निकालते रहे हैं कि जिन जिन के 14 साल हो जाए आप उन्हें निकालें। सरकार हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है, बाकी सभी को निकाला जा रहा है। पर जहाँ जिनका रिपोर्ट एकदम अच्छा है, जिनका कंडक्ट अच्छा है, मेरे पापा ने 4 किताबें लिखी हैं। उन्होंने, उनकी जो एक किताब है, उन्होंने एक दशरथ माझी के ऊपर एक स्टोरी लिखा था जो सीबीएसई के 8th क्लास के बुक में, मधुरिका नाम की बुक थी, उसमें आए थे और हर जगह देश भर में पढ़ाया जाता था। तो कंडक्ट के हिसाब से भी जो जेल अधिकारी हैं, जो जितने भी पुलिस अधीक्षक सब हैं, सभी लोगों ने फेवर में लिखा था और फिर लाया गया था स्टेट के पास। स्टेट ने कोर्ट को भी अपने से छोटा ही समझा है, कानून को भी ये समझते हैं अपने मुट्ठी में, तो उन्होंने उस चीज़ को भी वो किया। तो हम ये चैलेंज करेंगे अब। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि आनंद और लवली आनंद मेरे साथ थी। आनंद मोहन सिंह जो कि बिहार के पूर्व सांसद हैं, वो जेल में हैं और इनकी लगातार ये कोशिश है उनको बाहर निकाला जाए क्योंकि सज़ा भी पूरी हो चुकी है। इनका कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको जेल में रखा जा रहा है। अब इसमें क्या होगा ज़रूर देखने वाली बात होगी। मैं हूँ देवेंद्र, देख रही है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।